छावा एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, साहस और बलिदान की गहराइयों में ले जाती है। यह कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिन्हें मराठा साम्राज्य का एक शूरवीर योद्धा और अपने पिता की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी माना जाता है। संभाजी, जिन्हें प्यार से छावा, शेर का बच्चा कहा जाता था, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही अदम्य साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। ये कहानी उनके जीवन के उतार चढ़ाव, उनकी वीरता, उनके संघर्ष और उनकी अमर गाथा को बयान करती है। यह सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक बेटे, एक पति, एक राजा और एक संरक्षक की कहानी है, जिसने अपने धर्म और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो चलिए इस महान नायक की यात्रा में शामिल हों और देखें कि कैसे एक छावा ने इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। मराठा साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने खून पसीने से एक ऐसी नींव रखी थी जो न सिर्फ मराठाओं के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए स्वराज्य का प्रतीक बन गई थी। 14 मई 1657 को पुरंदर किले में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया संभाजी। शिवाजी और उनकी पत्नी सईबाई का यह पुत्र बचपन से ही अपने पिता की वीरता और बुद्धिमत्ता का साक्षी बना। संभाजी का बचपन पहाड़ों, किलों और युद्ध की तैयारियों के बीच बीता। उनकी मां सईबाई ने उन्हें प्रेम और संस्कार दिए, जबकि शिवाजी ने उन्हें तलवार और रणनीति का पहला पाठ पढ़ाया। संभाजी का स्वभाव अपने पिता से मिलता जुलता था। वह नन्ही उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में माहिर हो गए थे। लोग कहते थे कि वह शेर का बच्चा है, तेज, नन्हा लेकिन ताकतवर। उनकी आंखों में एक चमक थी जो आने वाले भविष्य की आग को दर्शाती थी। लेकिन संभाजी का जीवन आसान नहीं था। उनकी मां सईबाई का देहांत तब हो गया जब वह अभी छोटे थे। इस दुख ने उन्हें जल्दी ही सिखा दिया कि जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिवाजी महाराज अपने पुत्र को एक योद्धा के साथ साथ एक समझदार शासक बनाना चाहते थे। संभाजी को संस्कृत, मराठी और कई अन्य भाषाओं की शिक्षा दी गई। वह कविताएं लिखते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे और अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में भी जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनके जीवन में चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। संभाजी जब किशोरावस्था में थे, तब शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। औरंगजेब की विशाल सेना मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को अपने साथ एक छोटे से अभियान पर ले गए। यह अभियान था एक मुगल चौकी पर हमला करने का। संभाजी ने पहली बार युद्ध का असली रूप देखा। खून, चीखें और तलवारों की टकराहट ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन वह डरे नहीं। उन्होंने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और उस दिन पहली बार दुश्मन के सैनिक को अपनी तलवार से परास्त किया। शिवाजी ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई और कहा, संभाजी, तुम मेरे छावा हो। यह सिर्फ शुरुआत है। एक दिन तुम इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। संभाजी ने अपने पिता की ओर देखा और मन ही मन संकल्प लिया कि वह कभी उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। 1670 का साल संभाजी के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। शिवाजी ने अपने पुत्र का विवाह जय सिंह की बेटी येसुबाई के साथ करवाया। येसुबाई एक सौम्य और समझदार युवती थी जो संभाजी के जीवन में एक नया रंग लेकर आईं। संभाजी, जो हमेशा युद्ध और रणनीति में डूबे रहते थे, अब एक पति की भूमिका में भी ढलने लगे। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। उसी दौरान शिवाजी महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी। 1680 में जब संभाजी सिर्फ 23 साल के थे, शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। यह संभाजी के लिए सबसे बड़ा आघात था। उनके पिता, उनके गुरु, उनका मार्गदर्शक अब उनके साथ नहीं थे। मराठा साम्राज्य एक अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुका था। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी को छत्रपति की गद्दी संभालनी थी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा दरबार में सत्ता के लिए खींचतान शुरू हो गई। कुछ सरदारों ने संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई और उनके छोटे भाई राजा राम को गद्दी पर बिठाने की साजिश रची। संभाजी को लगा कि उनकी विरासत पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने तेजी से कदम उठाया और अपने समर्थकों के साथ रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। 20 जून 1680 को संभाजी ने खुद को छत्रपति घोषित किया, लेकिन यह जीत सिर्फ शुरुआत थी। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य की इस अस्थिरता का फायदा उठाने की योजना बनाई।
उसने अपनी विशाल सेना को दक्कन की ओर रवाना किया। संभाजी के सामने अब दोहरी चुनौती थी, अपने साम्राज्य को एकजुट रखना और मुगलों के खिलाफ जंग लड़ना। संभाजी ने अपने पिता की गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। वह पहाड़ों, जंगलों और किलों का इस्तेमाल करते हुए मुगल सेना को छकाते रहे। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनका जोश और रणनीति बेजोड़ थी। एक के बाद एक हमले में संभाजी ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। लोग कहने लगे, शिवाजी का छावा अपने पिता से भी बड़ा योद्धा बन रहा है। लेकिन औरंगजेब हार मानने वाला नहीं था। उसने संभाजी को पकड़ने के लिए अपने सबसे चालाक सेनापतियों को भेजा। यह जंग अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की भी थी। संभाजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक के बाद एक किले को बचाया, लेकिन दुश्मन की संख्या बढ़ती जा रही थी। संभाजी के शासन की शुरुआत भले ही विवादों और चुनौतियों से भरी रही, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी योग्यता साबित कर दी। उन्होंने मराठा साम्राज्य को न सिर्फ एकजुट किया, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए। संभाजी ने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए किसानों को राहत दी, व्यापार को बढ़ावा दिया और सेना को और संगठित किया। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह खुद युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहते थे। सैनिकों के बीच उनकी मौजूदगी ही उनकी ताकत को दोगुना कर देती थी। इस दौरान संभाजी ने पुर्तगालियों और सिद्दियों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। गोवा के पास पुर्तगालियों की चौकियों पर हमला करके उन्होंने दिखा दिया कि मराठा साम्राज्य किसी भी विदेशी शक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा। सिद्दियों के खिलाफ जंजीरा पर हमला उनकी सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक था। हालांकि यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने दुश्मनों को उनकी ताकत का एहसास करा दिया। येसुबाई इस दौरान संभाजी के लिए एक मजबूत सहारा बनी। वह न सिर्फ उनकी पत्नी थी, बल्कि उनकी सलाहकार भी थी। संभाजी जब युद्ध से थक कर लौटते, तो येसुबाई उनके लिए शांति का ठिकाना बनती। उनके बेटे शिवाजी, जो बाद में शाहू महाराज के नाम से जाने गए, का जन्म भी इसी दौर में हुआ, जो संभाजी के जीवन में एक नई खुशी लेकर आया। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। औरंगजेब, जो अब तक उत्तरी भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर चुका था, दक्कन को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी सेना में लाखों सैनिक, तोपें और हाथी थे, जबकि संभाजी के पास सीमित संसाधन थे। फिर भी संभाजी ने हार नहीं मानी। 1682 से 1688 तक संभाजी और औरंगजेब की सेना के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। संभाजी की गुरिल्ला रणनीति ने मुगलों को परेशान कर रखा था। वह एक जगह पर हमला करते, फिर गायब हो जाते और दूसरी जगह पर दुश्मन को चौंका देते। औरंगजेब ने अपने सेनापतियों को सख्त हुक्म दिया, संभाजी को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाओ। इस दौरान संभाजी ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की। बुरहानपुर पर उनका हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। बुरहानपुर उस समय मुगलों का एक समृद्ध शहर था। संभाजी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ वहां धावा बोला और शहर को लूट लिया। इस हमले से न सिर्फ मुगलों को आर्थिक चोट पहुंची, बल्कि संभाजी की वीरता की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लेकिन हर महान योद्धा के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। संभाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1889 में जब वह संगमेश्वर में अपने कुछ करीबी साथियों के साथ थे, उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। उनके ही एक रिश्तेदार शिर्के परिवार के कुछ लोगों ने मुगलों से हाथ मिला लिया। यह विश्वासघात संभाजी के लिए सबसे बड़ा झटका था। 1 फरवरी 1689 को मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने संभाजी और उनके वफादार साथी कवि कलश को घेर लिया। संभाजी ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या में भारी मुगल सेना के सामने वह पकड़े गए। उन्हें और कवि कलश को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए बहादुरगढ़ ले जाया गया। जब संभाजी को औरंगजेब के दरबार में लाया गया, तो वहां का माहौल गंभीर था। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी उससे दया की भीख मांगेंगे, लेकिन संभाजी का साहस देखकर वह हैरान रह गया। औरंगजेब ने कहा, संभाजी, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो और मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। संभाजी ने गर्व से सिर उठाया और जवाब दिया, औरंगजेब, मैं अपने धर्म और स्वराज्य के लिए जिया हूं। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अपनी ताकत आजमा लो, लेकिन मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। इस जवाब से औरंगजेब भड़क गया। उसने संभाजी और कवि कलश को क्रूर यातनाएं देने का हुक्म दिया।
उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया, उनके शरीर पर कोड़े बरसाए गए, लेकिन संभाजी की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। 11 मार्च 1689 को तुलापुर में संभाजी और कवि कलश को मौत की सजा दी गई। पहले उनकी आंखें निकाली गईं, फिर उनकी जीभ काट दी गई और अंत में उनकी गर्दन पर तलवार चलाई गई। लेकिन इस क्रूरता के बावजूद संभाजी ने एक बार भी दर्द की आवाज नहीं निकाली। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया, लेकिन साथ ही उनके बलिदान ने एक नई चिंगारी भी पैदा की। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ और भी जोरदार जंग छेड़ दी। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। येसुबाई और उनके बेटे शाहू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। संभाजी, जो छावा कहलाए, इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य एक गहरे संकट में फंस गया था। औरंगजेब ने सोचा कि उसने मराठाओं की रीढ़ तोड़ दी है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि संभाजी की शहादत ने मराठाओं के दिलों में एक ऐसी आग जला दी थी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। संभाजी का बलिदान सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। उनके जाने के बाद मराठा सरदारों ने एकजुट होकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके छोटे बेटे शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया था। येसुबाई ने अपने बेटे को हिम्मत दी और उसे बताया कि वह एक दिन अपने पिता और दादा की विरासत को फिर से जीवित करेंगे। इस बीच संभाजी के छोटे भाई राजा राम ने रायगढ़ से भागकर झिंझी किले में शरण ली और वहां से मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। राजा राम ने संभाजी की गुरिल्ला रणनीति को अपनाया और झिंझी किले को अपना मुख्य ठिकाना बनाया। यह किला दक्षिण भारत में मराठाओं का एक मजबूत गढ़ बन गया। औरंगजेब की सेना ने झिंझी पर कई बार हमला किया, लेकिन मराठा सेनापतियों जैसे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों को बार बार धूल चटाई। संभाजी की शहादत से प्रेरित होकर इन योद्धाओं ने ऐसी वीरता दिखाई कि मुगल सेना के हौसले पस्त हो गए। संताजी घोरपड़े तो संभाजी के सबसे बड़े प्रशंसकों में से एक थे। वह अक्सर कहते थे, छावा ने हमें सिखाया कि स्वराज्य के लिए जान देना कितना गर्व की बात है। हम उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। संताजी और धनाजी की जोड़ी ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। वे रात के अंधेरे में हमला करते, मुगल चौकियों को तबाह करते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। औरंगजेब को लगने लगा था कि मराठा साम्राज्य को खत्म करना असंभव है। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल दक्कन में मराठाओं से लड़ते हुए बिताए। संभाजी की मृत्यु के बाद भी मराठाओं का जोश कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। औरंगजेब की विशाल सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसका खजाना खाली हो गया, सैनिक थक गए और उसकी योजनाएं नाकाम होती चली गईं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। यह संभाजी और उनके पिता शिवाजी की उस नीति का नतीजा था जिसने स्वराज्य की नींव को अटल बना दिया था। संभाजी भले ही उस वक्त जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा मराठा सैनिकों में बसती थी। शाहू का उदय कई सालों तक मुगल कैद में रहने के बाद संभाजी के बेटे शाहू को 1707 में रिहा कर दिया गया। शाहू ने अपने पिता की विरासत को फिर से संभाला और मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी मां येसुबाई ने भी कैद में रहते हुए अपने बेटे को मजबूत बनाया था। शाहू के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने पेशवाओं के जरिए पूरे भारत में अपनी ताकत का परचम लहराया। शाहू ने अपने पिता संभाजी को हमेशा याद रखा। वह अक्सर कहते थे, मेरे पिता ने अपने खून से स्वराज्य को सींचा है। मैं उनकी कसम खाता हूं कि इसे कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। शाहू के शासन में मराठा साम्राज्य ने दिल्ली तक अपनी पहुंच बनाई और मुगल सत्ता को पूरी तरह कमजोर कर दिया। संभाजी की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की गाथा है जिसने अपने सिद्धांतों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी छोटी सी उम्र में दिखाई गई वीरता, उनका अपने धर्म और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण और उनकी अडिग हिम्मत ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। लोगों के बीच उनकी कहानियां गाई जाने लगी। कवियों ने उनके ऊपर कविताएं लिखी और मराठा सैनिकों ने उनके नाम पर नारे लगाए। संभाजी को धर्मवीर कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए सबसे भयानक यातनाएं सहन की। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो हार के सामने भी झुकता नहीं। आज भी जब मराठा इतिहास की बात होती है, संभाजी का नाम गर्व से लिया जाता है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों,
हिम्मत और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। संभाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक प्रतीक थे, स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। छावा का नाम कभी मिटने वाला नहीं है। वह मराठा साम्राज्य के उस शेर के बच्चे थे जिसने अपने पिता की गर्जना को और तेज किया और अपने दुश्मनों को सिखा दिया कि स्वराज्य की कीमत क्या होती है।